Hello everyone, welcome to our channel. So now today's our topic is connectedness. आप किस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो टोपोलॉजी जो भी हमारा चल रहा है इसमें मैं आपको 6 से 7 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अब 3-4 वीडियोस और हैं जिसमें हमारी टोपोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद फिर आप चाहें तो मुझे अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम पहले वो स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज मैं ग्रुप थ्योरी में जो हमारा रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको पहला कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो। अब कनेक्टेडनेस या कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए सेपरेटेड सेट्स कि सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं। अब सेपरेटेड सेट के लिए हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और इसके कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे ए एंड बी, ठीक। अब ये जो दो सेट्स हमने लिए ए एंड बी, इन दोनों को हम बोलेंगे सेपरेटेड कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन वी कैन से द सेट ए एंड बी आर द सेपरेटेड सेट्स। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसका मीनिंग यहाँ पे ये है जो कि मैंने अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कभी कभी अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाएंगी तो ये लैंग्वेज भी लिखी हो सकती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। और आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड ही होते हैं। मैक्सिमम जो 99% या 95% केस में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे डेफिनेशन बेस्ड होंगे या थ्योरम बेस्ड होंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं कि आपको इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल पूछा जाए। तो डेफिनेशन की अगर अदर फॉर्म में तो वो भी मैं साथ के साथ बताते हुए चलूँगी जिससे एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि टू सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स आर सेट टू बी सेपरेटेड कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन्स लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का मीनिंग है, आप ये देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या होगा, बी यूनियन डेराइव सेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो ए का हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे बी और इसके डेराइव सेट के साथ। तो डेराइव सेट का मीनिंग बी के सारे लिमिट पॉइंट। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सेट ए है उसमें बी के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होने चाहिए और इसका मीनिंग है ए के अंदर बी के अंदर ए के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए 5। और ए इंटरसेक्शन डेराइव सेट ऑफ बी का मीनिंग है कि बी के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो ए में नहीं होने चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर वन वर्ड में लिखना होगा तो आपको ये लिखना सफिशिएंट है, ठीक। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का मीनिंग है ए कंटेंट नो लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है बी कंटेंट नो लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी के अंदर ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा एंड ए एंड बी बोथ आर द डिसजॉइंट सेट। अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं 2 एग्जांपल से वेरीफाई करूँगी। ये जो पहला एग्जांपल लिया है उसमें तो हमने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें जो दो सेट हमने लिए हैं वो सेपरेटेड नहीं होंगे, और जो नेक्स्ट एग्जांपल बताऊँगी उसमें दोनों सेट क्या बनेंगे, सेपरेटेड बनेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, जो एक्स है वो तो मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर, ए हमने लिया है यहाँ पर सारे नेगेटिव्स रियल नंबर, और बी हमने सारे लिए पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, हियर नॉट इंक्लूडिंग जीरो। अब ऑब्वियसली हमें जो सेट लेना है वो दोनों ऐसे लेना है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। अब ये जो दोनों सेट होंगे बट वो सेपरेटेड नहीं बनेंगे, दोनों सेपरेटेड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, बिकॉज ए बार मीन्स अगर ए सेट का हम क्लोजर निकालेंगे। अब क्लोजर का मीनिंग क्या होता है, ये पूरा सेट है और इसका यूनियन करना है इसके लिमिट पॉइंट के सेट के साथ। तो लिमिट पॉइंट हमें पता है कि जो भी इंटरवल होता है उनका लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, हमेशा क्लोज सेट होता है। इन्फिनिटी की तरफ तो क्या होगा, ओपन ही रहेगा, बट जीरो की तरफ क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा, क्योंकि जीरो इसको क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। सो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो बनेगा यहाँ पे -∞, जीरो। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपको यही मिलेगा -∞, जीरो, ठीक है ना। दैट मीन्स जीरो इसमें लिमिट पॉइंट होगा जो कि इसका पार्ट होगा। तो ए क्लोजर क्या बनेगा, -∞, जीरो एंड जीरो पे क्लोज सेट। अब जब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसका, ए क्लोजर होगा बी का, तो इसमें ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है, जीरो। तो इन दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट कॉमन है, जीरो, दैट मीन्स
द इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5। और अगर इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे बोल देंगे कि ए एंड बी आर नॉट अ सेपरेटेड सेट्स, ठीक है ना। तो सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देखते हैं जिसमें दोनों सेट क्या बनेंगे, सेपरेटेड बनेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमने दो सेट लिए हैं ए और बी, वो सेपरेटेड है या नहीं है। उसके लिए हमने वापस से जो एक्स लिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें कोई भी दो इंटरवल्स हमने लिए, ए बराबर 2 3, बी बराबर 4 5। तो क्लियरली ये जो दोनों इंटरवल्स आपने लिए हैं वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। तो नंबर 1 आपको यही चेक करना होगा कि जो दो सेट्स हैं वो दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है। सपोज ये दोनों डिसजॉइंट नहीं होते तो आप वहीं बोल देते कि बोथ आर नॉट सेपरेटेड सेट्स। तो डिसजॉइंट है तो फिर आपको आगे निकालना पड़ेगा इन सेट के क्लोजर। तो एक का हमने क्लोजर निकाला, वो तो निकाला 2 3। हमें पता है क्लोजर कैसे निकालना होता है। क्लोजर मीन्स इनके सभी लिमिट पॉइंट का सेट निकालना है। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या मिलेगा, क्लोज सेट। इंटरवल्स का कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको जिगर एनालिसिस की टोपोलॉजी में अच्छे से पढ़ा रखा है। सो ओपन इंटरवल का जो क्लोज सेट होगा वो क्या बनेगा, 2 3। ऐसे बी का क्या बनेगा, 4 5। चाहे यहाँ सेमी ओपन हो सेमी क्लोज हो, इनके क्लोज सेट हमेशा इंटरवल्स के यही बनते हैं, क्लोज सेट, ठीक है ना। जो क्लोज इंटरवल्स होते हैं वो, अब ए क्लोजर अगर ये होगा, बी क्लोजर ये होगा, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, तो ए क्लोजर का बी के साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली 5, और बी क्लोजर का ए के साथ इंटरसेक्शन 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 के इक्वल। सो ए और बी के हो जाएंगे सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे। ए क्लोजर वैसे तो बेसिकली ये होता है ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए, और जो डेराइव सेट है वो यही मिलेगा आपको, और ये बड़ा सेट है छोटा सेट है, तो इनका यूनियन भी क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल के इक्वल, ठीक। तो इंटरवल के केस में ऐसे चेक करते हैं। अब इसी पे बेस मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये सेम इसी तरीके से आपको चेक करना है कि अगर सेट हम यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, दैट मीन यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं, और ए बी, बी सी और ए सी को आपको चेक करके बताना है कि सेपरेटेड सेट्स है या नहीं है। जिसमें ए तो क्या है, ओपन इंटरवल 0 1, बी के लिए ओपन इंटरवल 1 2, और सी के हमने क्या लिया, क्लोज इंटरवल 1 2। तो उनको इसी तरीके से चेक करना है और बताना है कि कौन से यहाँ पे सेपरेटेड सेट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक। और आप मुझे इनके आंसर कमेंट करके भी बता सकते हो। अब सेपरेटेड सेट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देन उसके बाद हम हमारा टॉपिक कनेक्टेड सेट स्टार्ट करेंगे। जो दो थ्योरम है उसमें पहली थ्योरम है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सब स्पेस आप लेते हो y, टी वाई। अब क्या होता है सब स्पेस, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सब स्पेस है, और अगर हम दो सबसेट लेते हैं, बट कहाँ पर लेते हैं, y के अंदर, ठीक है ना। y हमें पता है कि सबसेट होता है हमेशा किसका होता है, x का। अब इसके अंदर भी आपने दो सबसेट लिए ए और बी, जो कि y के सबसेट होंगे। तो अगर y के हम दो सबसेट लेते हैं ए एंड बी, तो ये दोनों जो सबसेट होंगे वो t सेपरेटेड बनेंगे, तो वो इस टोपोलॉजी के अंदर सेपरेटेड सेट बनेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ दे आर टी वाई सेपरेटेड, वो तभी होंगे जब ये इस टोपोलॉजी के अंदर भी सेपरेटेड हो, ठीक। अगर इसके अंदर सेपरेटेड नहीं है तो ये भी नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टू ओपन या क्लोज सबसेट ए एंड बी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली दे आर डिसजॉइंट। अगर दो सेट आप लेते हो ए और बी, और अगर दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो डिसजॉइंट है। अब वो जो दो सेट आप लेते हो, या तो वो क्लोज सेट हो बट डिसजॉइंट सेट हो, बट या फिर दोनों ओपन सेट हो या डिसजॉइंट सेट हो, तो कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हमेशा सेपरेटेड होंगे, या फिर कोई भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट हमेशा क्या बनेंगे, सेपरेटेड बनेंगे। तो यही थ्योरम है यहाँ पे, टू क्लोज सबसेट ए एंड बी या टू ओपन सबसेट ए एंड बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। ये आप ऊपर एग्जांपल देख सकते हो। हमें पता है कि जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो क्या बनते हैं, ओपन सेट बनते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे दो ओपन सेट लिए जो कि क्या है, डिसजॉइंट है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, सेपरेटेड बन रहा है। इसी तरीके से कोई भी दो क्लोज सेट लेंगे, बट वो क्लोज सेट इस तरीके से लेंगे कि दोनों डिसजॉइंट हो, तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे बोल देंगे कि दोनों क्लोज सेट हैं और दोनों डिसजॉइंट है, तो 100% क्या बनेंगे, सेपरेटेड बनेंगे। आपको इस मेथड से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये थ्योरम यूज़ करके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डेफिनेशन है कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड सेट्स की, कि कोई भी सेट कनेक्टेड या डिसकनेक्ट कब बनेंगे। उसके लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया और इसका कोई सबसेट लिया, ठीक है ना। ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन दिस ए इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड। तो डेफिनेशन हमेशा डिसकनेक्टेड की दी जाती है और उसका जो अपोजिट होता है वो कनेक्टेड होता है।
तो कब एक सबसेट एक्स का डिसकनेक्टेड बनेगा? इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। अगर ये जो हमने सबसेट लिया है वो किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट के यूनियन के इक्वल है, देन इट इज नॉन डिसकनेक्टेड, अदरवाइज इट इज़ कनेक्टेड। अब द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमें कोई ना कोई ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट सी और डी ऐसे मिल जाने चाहिए, कहाँ पे? एक्स के अंदर ही, सच दैट सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर एंड सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी, ये तो दोनों क्या होना चाहिए? फाई। और ए जो है वो इन दोनों के यूनियन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? ए इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। अगर ऐसा है तो हम इस ए को क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड सेट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे? ए इज कनेक्टेड। कब? इफ़ एंड ओनली इफ इट इज नॉट डिसकनेक्टेड। तो इधर हो गया डेफिनेशन का पार्ट। पर कई बार अगर हमें एग्जाम्पल गिवन होता है तो हम उस एग्जाम्पल को थ्योरम्स की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। ये डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन सी थ्योरम्स हैं उसको मैं वन बाय वन बताती जा रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि नंबर 1 थ्योरम मैंने लिखी कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस। अब मैं यहाँ पे इसके सबसेट की बात नहीं कर रही हूँ, हम टोपोलॉजिकल स्पेस को ही चेक करेंगे कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को अगर चेक करना हो कि वो कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, उसके लिए हमें कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल जाने चाहिए एक्स में, विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। मीन्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड कब बनेगा? इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमें उस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी, हमें कोई भी एक सर्च करना होता है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी ऐसा प्रॉपर सबसेट मिल जाए एक्स का, जो कि विच इज़ बोथ, जो कि दोनों ही ओपन एंड क्लोज दोनों ही हो एक्स के अंदर, ठीक है ना? अगर ऐसा होता है देन द टोपोलॉजी इज डिसकनेक्टेड। और ऐसा नहीं होता है, यानी आपको एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलता है एक्स के अंदर कि जो कि दोनों ही ओपन एंड क्लोज, तो फिर टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? कनेक्टेड। जैसे कि इसको मैंने वेरीफाई करा रखा है इस एग्जांपल से। सपोज एक्स आपको एक सेट गिवन है जिसमें 5 एलिमेंट है ABCDE, और इसके करस्पॉन्डिंग एक टोपोलॉजी भी डिफाइन करके देंगे आपको, 5ACD ACD BCDE और एक्स। यानी टोपोलॉजी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो सब क्या है? ओपन सेट्स हैं। अब हमने क्या बोला कि हमें कोई भी एक, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग है कोई भी एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल जाए जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों ही हो। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कोई भी सेट ले लो, उसका आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक्स, ठीक है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे? 5। तो ये जो 5 है वो दोनों ही हैं ओपन एंड क्लोज। तो बट आपको क्या देखना है? प्रॉपर सबसेट देखना है। ये दोनों क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट माने जाते हैं, ठीक है ना? तो 5 और एक्स के अलावा जो सेट्स यहाँ पर लिखे होंगे उनके आपको कॉम्प्लीमेंट देखने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको? BCDE। तो BCDE यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स ये जो सेट है वो ओपन एंड क्लोज दोनों ही है, और ये जो सेट है वो भी ओपन एंड क्लोज दोनों ही है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा। बट जैसे अगर CD का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो क्या मिलेगा? वो A B और E। बट A B यहाँ पे मौजूद नहीं है। बट ये जो सेट है वो ऐसा सेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट मिलेगा। तो हमें तो कोई एक प्रॉपर सबसेट चाहिए था, यहाँ तो दो प्रॉपर सबसेट ऐसे मिल गए जो कि दोनों ही हैं, ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक है ना? ये जो A है वो ओपन भी है और क्लोज भी होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा? A मिलेगा, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे किसी भी टोपोलॉजी के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट मिल जाता है जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों ही होता है, देन द टोपोलॉजी इज डिसकनेक्टेड। तो आप लिखेंगे ये जो टोपोलॉजी आपको गिवन है वो यहाँ पे डिसकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि A एंड BCD दो प्रॉपर सबसेट आपको ऐसे मिल गए जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों हैं। और अगर एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिलता तो फिर ये टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती? कनेक्टेड सेट। क्लियर? अब ये नेक्स्ट नंबर 2 थ्योरम है कि कोई भी टोपोलॉजी के स्पेस एक्स डिसकनेक्टेड होगा। अगेन हम अगर टोपोलॉजी के स्पेस को चेक करना चाहें कि वो डिसकनेक्टेड है या नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ नंबर 1 है कि एक्स इज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। अगर ये जो एक्स है किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के इक्वल है, या फिर जो एक्स है वो यूनियन होना चाहिए किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट के। और का मीनिंग है या तो ये होल्ड हो या ये होल्ड हो, दोनों में से कोई भी एक होल्ड हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? एक्स इज ए डिसकनेक्टेड सेट, ठीक है ना? तो इससे भी आप चेक कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल को कि कोई भी टोपोलॉजी डिसकनेक्टेड है या नहीं है। और इससे पहले जो मैंने बताया वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है चेक करने का। फिर नंबर 3 है कि अगर कोई टोपोलॉजी का स्पेस डिसकनेक्टेड है और T स्टार फिनर है T से, तो इस लाइन का मीनिंग अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये मैंने कई जगह पे यूज़ किया है
कि कोई भी टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी से फिनर है, दैट मीन्स टी इज ए सबसेट ऑफ टी स्टार। तो फिनर का मीनिंग ये बड़ी टोपोलॉजी होगी, छोटी टोपोलॉजी होगी। सो टी इज ए सबसेट ऑफ टी स्टार, देन एक्स कॉमा टी स्टार इज ऑल्सो डिसकनेक्टेड। अगर ये यहाँ पे डिसकनेक्टेड है तो ये भी डिसकनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ठीक। फिर नंबर 4 है, अगर ई कनेक्टेड सबसेट है एक्स का, ठीक है ना, ई हमने सबसेट लिया कहाँ पे, एक्स के अंदर, एंड इट इज़ ए कनेक्टेड सब स्पेस, इट इज़ ए कनेक्टेड सबसेट। अब एफ इज ए सबसेट ऑफ एक्स। अब एक और हमने सबसेट लिया एफ जो कि एक्स का ही सबसेट है, बट इस तरीके से लिया ये एफ कि ये जो है ई इज ए सबसेट ऑफ एफ एंड एफ इज ए सबसेट ऑफ ई क्लोजर, कि जो एफ है वो ई और ई क्लोजर के बीच में होना चाहिए। देन एफ इज ऑल्सो कनेक्टेड। अगर ई हमने कनेक्टेड लिया और इसके अंदर कोई सबसेट लिया एफ, ठीक है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्स के सबसेट होने चाहिए। पर जो दो हमने सबसेट माने अलग अलग, वो इस तरीके से माने कि ई इज ए सबसेट ऑफ एफ और एफ इज ए सबसेट ऑफ ई क्लोजर, ठीक है ना, ई और ई क्लोजर के बीच में होना चाहिए एफ। तो अगर ई यहाँ पे कनेक्टेड है तो एफ भी क्या होगा, कनेक्टेड बनेगा। फिर नंबर 5 है कि सबसेट ई ऑफ आर। अगर हमें यहाँ पे एक्स की जगह पे सेट ऑफ रियल नंबर देते हैं और इस सेट ऑफ रियल नंबर का अगर कोई भी सबसेट लेते हैं तो कनेक्टेड तभी बनेगा जब वो इंटरवल होगा। तो यहाँ पे थ्योरम है कि एवरी इंटरवल्स आर अ कनेक्टेड सेट। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो खुद एक अपने आप में क्या होता है, इंटरवल होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर भी हमेशा क्या बनाएगा, कनेक्टेड सेट बनाता है, और इसके जितने भी इंटरवल्स होंगे वो भी क्या बनेंगे, कनेक्टेड सेट बनेंगे। नाउ नंबर 6 है द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। अगर कोई स्पेस आपने लिया, अगर कोई मैपिंग लिया आपने एक्स से वाई में डिफाइंड है और ये अगर कनेक्टेड स्पेस है तो इसकी जो इमेज होगी, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। अगर ये कनेक्टेड स्पेस है तो इसकी जो कंटिन्यूस इमेज होगी वो भी क्या बनेगी, कनेक्टेड बनेगी, ठीक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट्स क्या होंगे किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो अब मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेस सी, हमने क्या लिखा, एक तो मैक्सिमल होना चाहिए, एक कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कोई सा भी मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेस सी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड कंपोनेंट। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ डेटिस करके लिखा हुआ है। मीन्स सी इज ए कंपोनेंट ऑफ एक्स। इस एक्स का कोई भी जो सबसेट होगा वो कंपोनेंट कहलाएगा। कब, इफ़ एंड ओनली सी इज ए कनेक्टेड। नंबर 1, वो जो सी होगा वो कनेक्टेड होना चाहिए, एंड सी इज़ नॉट प्रॉपरली कंटेंट इन एनी लार्जर कनेक्टेड सब स्पेस। तो यहाँ जो मैक्सिमल लिखा है उस मैक्सिमल का मीनिंग ये है कि जो सी है वो किसी बड़े कनेक्टेड सब स्पेस के अंदर कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर सी कनेक्टेड है तो जो हमें लार्जर लेना है वो भी कनेक्टेड ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन जो हमने यहाँ 1 वर्ड में लिखा उसको डेटिस करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि कोई भी इसका सबसेट कंपोनेंट होगा कब, इफ़ एंड ओनली नंबर 1, वो जो आप सबसेट लेंगे वो कनेक्टेड होना चाहिए, एंड नंबर 2, कनेक्टेड के साथ साथ वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो किसी बड़े कनेक्टेड सब स्पेस के अंदर कंटेंट नहीं हो। अब अगर हमें किसी सबसेट को चेक करना है कि वो कंपोनेंट्स है या नहीं है, तो उसके लिए हम इन डेफिनेशन को काम में नहीं लेंगे, हम इनको काम में लेंगे जो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा हुआ है। वैसे के लिए 2 प्रॉपर थ्योरम हैं जिनको मैंने यहाँ पे नोट लगा के लिख दिया कि अगर हमें किसी को भी चेक करना है कि वो कंपोनेंट है या नहीं है टोपोलॉजी के लिए, तो नंबर 1 एक तो ये देखना होगा कि एवरी कंपोनेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजी का स्पेस इज क्लोज सेट। तो ये टोपोलॉजी के अंदर जितने भी आपको ओपन सेट गिवन होंगे उनके आपको क्लोज सेट निकालने होंगे, उन्हीं क्लोज सेट में से आपको कोई ना कोई कंपोनेंट मिलेगा, नंबर 1। फिर नंबर 2, फिर ये भी आपको साथ में चेक करना होगा कि ईच पॉइंट इन एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इस कंटेंट इन एग्जैक्टली 1 कंपोनेंट ऑफ एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट एग्जैक्टली 1 कंपोनेंट के अंदर ही प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि यहाँ पे किसी भी एक्स के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे इन तीनों के अंदर इस एक्स के जो पॉइंट्स हैं वो डिवाइड हो जाने चाहिए, बट इस तरीके से डिवाइड होने चाहिए कि तीनों सेट आपस में क्या हो, डिसजॉइंट हो। ऐसा नहीं कि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हो। तो ये जो हमने लिखा है मीनिंग, उसका मीनिंग यही है कि ईच पॉइंट इन एक्स कंटेंट इन एग्जैक्टली 1 कंपोनेंट ऑफ एक्स। अगर इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं तो वो दोनों पॉइंट इसके अंदर नहीं होने चाहिए, और इन दोनों के अंदर जो पॉइंट हो वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, तीनों आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। तो फिर डिसजॉइंट भी है, साथ में क्लोज सेट भी है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो कंपोनेंट हम ऐसे चेक करेंगे
ये डेफिनेशन से चेक नहीं करेंगे। अगर डेफिनेशन से आप चेक करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। पहले तो आपको कनेक्टेड सब स्पेस निकालने होंगे, फिर उसमें से भी देखना पड़ेगा कौन कौन सा कनेक्टेड है, फिर एक दूसरे के अंदर कंटेंट है या नहीं है, उस तरीके से देखना होगा। तो कनेक्टेड चेक करना एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इन 2 मेथड से इजीली चेक कर सकते हो। अब कैसे चेक करेंगे उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है एक। अभी हमने जस्ट टोपोलॉजी मानी थी, वही मैंने कंसिडर की ABCDE, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये टोपोलॉजी मानी थी जिसमें सारे क्या ओपन सेट्स हैं। इनके करस्पॉन्डिंग आपको क्लोज सेट निकालने होंगे। इन सबका हमने क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब ये जो क्लोज सेट आपने लिए हैं, इन्हीं क्लोज सेट, तो क्लोज में भी हमें क्या लेना है, केवल यहाँ पे प्रॉपर सबसेट को देखना है। तो प्रॉपर सबसेट है आपके पास ये 4। तो अब इन 4 में से कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा, उसके लिए हमको एक तो ये तो चेक होएगा कि क्लोज सेट होने चाहिए। अब ये देखेंगे कि वही आपको लेने होंगे जो जिसमें जो सेट के 5 एलिमेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट के अंदर कंटेंट हो। तो सेट में 5 एलिमेंट है। अब आपको इस तरीके से लेना है कि जो 5 एलिमेंट है वो डिसजॉइंट हो, यानी जो आप सेट लेंगे उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने चाहिए। तो एक्स और 5 तो लेना नहीं। अगर आपने ये ले लिया तो ये नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं है। ऐसे ये भी नहीं ले सकते, दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं है। बट आप ये ले सकते हैं क्योंकि ए और दिस सेट ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है ना। तो क्लियरली दिस एंड दिस आर कंपोनेंट ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में कंपोनेंट है क्योंकि क्लोज सेट भी है और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। और जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पूरे सेट के सारे एलिमेंट्स कंटेंट होने चाहिए। तो इन दोनों में सेट के 5 एलिमेंट कंटेंट है। सो दैट मीन्स इस टोपोलॉजी के लिए ये जो दोनों हैं यहाँ पे, वो दोनों क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये हमें कंपोनेंट कब मिलेंगे किसी भी टोपोलॉजी के लिए, जब वो जो टोपोलॉजी होगी वो डिसकनेक्टेड होगी। ठीक है ना। अगर ये डिसकनेक्टेड होगी तभी हम यहाँ पे इसके जो सबसेट होंगे वो कंपोनेंट मिल सकते हैं। अगर जो टोपोलॉजी है वो कनेक्टेड है तो फिर आपको इसके कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो खुद टोपोलॉजी होगी वही सबसे बड़ी यहाँ पे क्लोज सेट बनेगा जो कि कंपोनेंट बनेगा। तो मैंने यहाँ नोट लगा कर लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इज ए कनेक्टेड, अगर एक्स यहाँ पे कनेक्टेड है तो फिर एक्स ही खुद अपने आप में कंपोनेंट होगा। फिर इसका कोई भी आपको प्रॉपर सबसेट या क्लोज सबसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि कनेक्टेड है तो हमने क्या बोला, जो कंपोनेंट होना चाहिए वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर एक्स जो टोपोलॉजी वो कनेक्टेड है तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर कंपोनेंट मिलेगा वो खुद एक्स मिलेगा। अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो फिर इसके आपको क्लोज सबसेट देखने होंगे, वो इस तरीके से देखने होंगे जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक, तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड बस 2 ही यहाँ पे कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन नहीं होगी। दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेशन बेस ही होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन आप ध्यान से समझते हुए चलना। अब कब कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस टोटली डिसकनेक्टेड बनेगा, उसके लिए डेफिनेशन है कि हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करेंगे और हम इसको बोलेंगे टोटली डिसकनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई। इस एक्स के अंदर आपको कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं ना। फॉर ईच का मीनिंग है सभी पॉइंट्स के लिए ये डेफिनेशन होल्ड होनी चाहिए। तो किन्हीं भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए यदि हमें देयर एग्जिस्ट अ डिसकनेक्शन ए यूनियन बी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब डिसकनेक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो कि हमने डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन लिखी थी वो यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए। ठीक, कि ये जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होता है, सबसेट होता है एक्स का। तो अगर ये डिसकनेक्टेड सेट है तो इस तरीके से होने चाहिए कि एक एलिमेंट ए में हो और दूसरा एलिमेंट बी में हो। तो डेफिनेशन आपको इसी लैंग्वेज में याद रखनी होगी। अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉन एज टोटली डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स के ईच डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें कोई ना कोई डिसकनेक्शन जो कि ए यूनियन बी होगा वो ऐसा मिल जाना चाहिए सच दैट कि एक पॉइंट ए में हो दूसरा पॉइंट बी में हो। अगर ऐसा होता है देन टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिसकनेक्टेड। ठीक, अब इस पर बेस 3 थ्योरम है केवल। जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होते हैं, डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है, जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है वो क्या बनती है, यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेस बनाती है। ठीक है ना, एक्स कॉमा डी, ये हमें पता है। सो जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस बनाएंगे। नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे एग्जाम के लिए। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। अगर आपको जो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है वो टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे
आर सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स। तो फिर इस टाइप के जो यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस होगा उसके कंपोनेंट हमेशा क्या बनेंगे, सिंगलटन सेट ही मिलेंगे। सिंगलटन सेट के अलावा कोई दूसरे सेट नहीं मिलेंगे कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस जगह पे फिल इन द ब्लैंक आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। द कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस आर, फिर फिल इन द ब्लैंक ऑफ एक्स। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, तो आंसर क्या होगा, सिंगलटन सेट। ठीक है ना। फिर नंबर 3 है कि एवरी टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस इज हार्ट्रोफ स्पेस। हार्ट्रोफ स्पेस में T2 स्पेस होंगे, जितने भी डिसकनेक्टेड टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस होंगे वो सब क्या बनेंगे, T2 स्पेस बनेंगे। तो बस इंपॉर्टेंट यही थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की, या फिर डेफिनेशन। क्लियर। अब लास्ट डेफिनेशन हमारी लोकली कनेक्टेड स्पेस। तो अगेन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको अगर डेफिनेशन याद रखनी है। अब क्या डेफिनेशन है इसकी, कि कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड एट अ पॉइंट एक्स। तो कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो किसी एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड स्पेस कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन अ कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। ये इतना सा पार्ट आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो टोपोलॉजिकल स्पेस किसी एक पॉइंट पे लोकली कनेक्टेड होगा यदि उस पॉइंट पे जितने भी ओपन नेबरहुड्स होंगे वो कंटेन करते हो किसी भी कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स को। फिर नोट लगा के लिखा हुआ है, ये तो हमने लिखा किसी एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड स्पेस। अब हमने लिखा पूरा का पूरा जो स्पेस होगा वो कब लोकली कनेक्टेड होगा, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो वो स्पेस है अगर उसके सभी पॉइंट्स पे, अगर इसमें जो 5 पॉइंट है अगर वो 5 पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड है तो ये स्पेस क्या बनेगा, लोकली कनेक्टेड स्पेस। इफ़ इट इज़ ए लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं वो मैंने ऊपर बता रखा है कि कोई भी जो स्पेस है वो किसी एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड कब होगा, जब ये डेफिनेशन होल्ड होगी। इफ एंड ओनली एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टेड ओपन नेबरहुड्स होने चाहिए। तो यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो जो आपको फिल इन द ब्लैंक आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा, जो ओपन नेबरहुड होने चाहिए वो किस टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पर आएगा कनेक्टेड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इस तरीके से। फिर इस पर इम्पोर्टेंट 3 थ्योरम है। नंबर 1, जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होंगे वो सब लोकली कनेक्टेड होंगे। तो डिस्क्रीट स्पेस टोटली डिसकनेक्टेड भी होते हैं और लोकली कनेक्टेड भी होते हैं। फिर कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो लोकली कनेक्टेड कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ एक्स आर ओपन इन एक्स। फिर नंबर 3 है द इमेज ऑफ अ लोकली कनेक्टेड स्पेस। अगर एफ कोई आप मैपिंग लेते हो जो कि एक्स से वाई में डिफाइंड है, अंडर अ मैपिंग विच इज़ बोथ कंटिन्यूस एंड ओपन। ये जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस भी है साथ में ओपन भी है, और ये जो स्पेस है अगर वो लोकली कनेक्टेड है तो इसकी जो इमेज होगी एफ ऑफ एक्स वो भी क्या बनेगी, लोकली कनेक्टेड बनेगी। बट कब बनेगी, इफ़ दिस स्पेस इज लोकली कनेक्टेड एंड एफ इज कंटिन्यूस प्लस ओपन बोथ, देन द कंटिन्यूस एंड ओपन इमेज ऑफ अ लोकली कनेक्टेड स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये हमारा जो टॉपिक है कनेक्टेडनेस, इससे रिलेटेड मैंने सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स और थ्योरम्स आपको इस वीडियो में बता दी। अब कल का वीडियो रहेगा कॉम्पैक्टनेस, ठीक, तो उसको भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।